हेलो बच्चा लोग, आई एम वंस अगेन हेयर। पढ़ाने से पहले एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ और आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि ईमानदारी का क्या इनाम होता है? सोचिए सोचिए सोचिए। ईमानदारी का कुछ इनाम नहीं होता। ईमानदारी खुद एक इनाम होती है। तो इसी के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, इसी से जुड़ी हुई। एक आदमी था, वो बैंक गया, उसे कुछ पैसे निकालने थे बैंक से। तो उसने विड्रॉल फॉर्म भरा और विड्रॉल फॉर्म में उसे करीब 1 लाख रुपए और 10,000 यानी 1,10,000 रुपये निकालने थे। तो उसने विड्रॉल फॉर्म में भरा और भरने के बाद उसने कैशियर को दिया। कैशियर से गलती से 1,10,000 के बदले में 1,20,000 उसको दे दिए। अब वो सोच ही रहा था मन में कि ये कैशियर ने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, लेकिन जल्दी से बिना गिने पैसे ऐसे रखे जैसे कि उसने गिने ही ना हो, और घर चलता गया, घर चलता गया। जैसे ही वो बैंक से बाहर निकल ही रहा था, तभी उसके मन में एक विचार आया कि अरे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं धोखा दे रहा हूँ। फिर आगे बढ़ा, अरे इसमें क्या गलत बात है, मेरी गलती थोड़ी है, ये तो मुझे मिले हैं। बहुत खुश घर पहुंच गया। पहुंचते पहुंचते उसके मन में इतने विचार आने लगे कि वो विचारों से घिरता चला गया और ख़ुद को बीमार सा उसके मन में आने लगा कि आज उसने एक मौका नहीं छोड़ा किसी की मजबूरी का, किसी की गलती का फ़ायदा उठाने। उसे मौका मिला तो उसने भी उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और उस पैसे को वो ले आया। तभी वो सोचता जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से बीमार पड़ता जा रहा है। इतने विचार उसके मन में चलते रहे। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में दिमाग के साथ हमारी मन यानी हमारा दिल और हमारी अंतरात्मा भी होती है। यदि हम कुछ भी गलत करते हैं ना, तो वो हमें अंदर से अंदर कचोटने लगती है, हमें जगाने लगती है। अब उसने दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, ये मैंने गलती की है, इसको मुझे वापस करना होगा। क्योंकि भले ही मेरे लिए बहुत खुशी का है कि 10,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल गए, लेकिन शायद जिस व्यक्ति से ये गलती हुई है, उस गलती की वजह से ना जाने उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हो जाए। वो बैंक जाता है, बैंक जा कर के कैशियर को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा जो आ गए थे उसमें पैसों में, तो उसे वापस करता है। और कैशियर इतना खुश होता है, इतना धन्यवाद कहता है कि भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दी। आज आप ये पैसे नहीं लेके आते तो ये पैसे मुझे मेरी तनख्वाह से आज ही डालने पड़ते, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर क्या करता है वो कैशियर, 1,000 रुपये चुपचाप जेब से निकाल के और कहता है कि भाई साहब, ये आपको तो लेना ही पड़ेगा, आप मना नहीं करोगे, आप अपने बच्चों को मेरी तरफ से मिठाई खिला देना। तो जो आदमी था वो कहता है कि नहीं भाई साहब, धन्यवाद तो मुझे आपका कहना चाहिए कि आपने मुझे मौका दिया। उसने कहा, अरे आप मुझे, और मैं मिठाई खिलाऊंगा, आप नहीं। आप मेरी तरफ से ये 1,000 रुपये लेकर के पूरे बैंक में मिठाई बंटवा दीजिए, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया कि अंतर अवलोकन करने का, अपने आप को आंकने का, कि मेरे पास अगर ऐसा कोई मौका मिला था जिसका मैं फ़ायदा उठा सकता था, ठीक है, वो फ़ायदा मैंने नहीं उठाया, और मैंने अपने अंदर की ईमानदारी को बरकरार रखा। मैंने लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि लालच में अगर मैं पड़ जाता तो छोटी छोटी चीज़ों में ही मैं लालच दिखाने लगता और वो पूरी तरीके से मुझ पे हावी हो जाती। यानी कि मेरे अंदर जो शैतानियत थी, शैतानी का जो भाव था, शैतान का जो भाव था, वो मुझ पर हावी होता जा रहा था। लेकिन आज जो आपने मुझे मौका दिया मेरा अंतर अवलोकन करने का और मुझे मेरी ईमानदारी को बरकरार रखने का, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस इस छोटी सी कहानी से मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्यारे बच्चों, आप सब भी अपने जीवन में ईमानदारी लेके आइए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो या किसी का कोई भी बुरा समय हो, तब भी आप उसके साथ अपनी ईमानदारी को मत खोइएगा। आप उसके साथ ईमानदार बने रहिएगा, क्योंकि वो आप उसके साथ नहीं, आप अपने साथ कर रहे हो। मैं आपकी शिक्षक मित्र प्रिया कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ अच्छा करना है तो चलो आप मिलके करते हैं। गुड बाय।